सब ठाम में। ए महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनिहोर। गुरुजी यह सबारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। ये भव सागर है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, मन का देश है। आपका देश तो जो है सद्गुरु प्रकाश में है। वहां के बारे में अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं? जो आपका देश है, आपका जो घर है, वहां के बारे में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं? सखी सुधि है उदीस, सखी सुधि है उदीप। जहाँ से अइलु जग माही, सखी हो सुधि है उदीप। जहाँ से अइलु जग माही। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज पूरे संसार से कह रहे हैं, लेकिन इस बात को उसके हंस हंस नहीं बूझेंगे। स्वामी जी के सभी पूरा संसार सखी सहेली नहीं है। स्वामी जी का सखी सहेली वही है जिसका उनके साथ प्रेम है। आप भेद नहीं समझ रहे। प्रभु जो है हर जीव को प्रेम करता है, और आपका प्रेम जो है वो संसार में हो गया है। ये संसार भुला गया है। जहां से ये जीव आया है ये संसार भुला गया है। माया ने पकड़ रखा है, माया ने कैद कर लिया है, माया ने अपने अधिकार में कर लिया है। इसी माया से ब्रह्मा विष्णु महेश कोई तर नहीं पाया।
इसीलिए यहाँ के तरने के लिए जो है सदगुरु की आवश्यकता है, एक जो है एक ज्योति की आवश्यकता है, एक जो है प्रभु की आवश्यकता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो आपका जो देश है उसी के बारे में जो है स्वामी जी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, दो तीन में आपको मैं सुनाऊंगा, पहले ये वाला सुन लीजिए। सखी सुधी है उदित जहाँ से अल जग माही, सखी हो सुधी है उदित जहाँ से अल जग माही। स्वामी जी को याद हो गया इस संसार में कैसे आए, उनको मालूम हो गया, क्योंकि नित्य अनादि सदगुरु की साधना करके वो बूझ गए। तो आपसे पूछ रहे हैं, सखी सुधी है उदित जहाँ से अल जग माही, सखी सुधी है उदित जहाँ से अल जग माही। और जीव जो है उसको माँ का गर्भ में आया उसका भी याद नहीं है। इतना बड़ा जो आपका शरीर है, ये माँ के गर्भ में सोया हुआ था 9 महीना 10 महीना, आपको याद नहीं है। तो बोलते हैं नहीं, तो ऐसे देखने से लगता है कि हम भी सोया होगा। अरे एकदम सही है ये, क्योंकि जीव ऐसे ही पैदा होता है। तो आप भी जो है माँ के गर्भ में जो है आप भी सोए थे, लेकिन जो है कौन बताएगा, किसी को याद नहीं है। किसी भी जीव को जो है ये याद नहीं है कि हम गर्भ में कब सोए थे। अब उस संसार को जब देखता है तब उसको लगता है कि हाँ हम भी ऐसे सोए थे जो है। तो वैसे ही जो है आपका जो देश है उसी के बारे में स्वामी जी कह रहे हैं। साखी सुधी है उदित जहाँ से अल जग माही, सखी हो सुधी है उदित जहाँ से अल जग माही, चेतन रूपा सावहंसा, चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधी है उदित जहाँ से अल जग माही, सखी हो सुधी है उदित जहाँ से अल जग माही, चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भीष, सखी हो सुधी है उदित जहाँ से अल जग माही, अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है की, सखी हो
सुधियाऊ देश जहाँवासी आइलु जग माही सखी हो सुधियाऊ देश जहाँवासी आइलु जग माही चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीष सखी हो सुधियाऊ देश जहाँवासी आइलु जग माही अमृत रस चीर साजे अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है किस सखी हो सुधियाऊ देश जहाँवासी आइलु जग माही अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है किस सखी हो सुधियाऊ देश जहाँवासी आइलु जग माही मान भावनी सुख भगे मान भावनी सुख भगे दुख जामी नहीं लेस मान भावनी सुख भगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरदनी, जब आप गाय का दूध निकालते हो एकदम सामने निकालते हो, उसमें कोई मिलावट नहीं, एकदम उसमें लेश मात्र भी पानी नहीं है, एकदम सामने सामने है। और वही तो आप ऐसे भेद को समझो तो क्या कहते हैं भैया, एकदम लेश मात्र भी नहीं है, एकदम शुद्ध है, प्योर है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, मान भावनी सुख भोगे मान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस सखी हो सुधियाऊ देश जहाँवासी आइलु जग माही सखी हो सुधियाऊ देश जहाँवासी आइलु जग माही सखी हो सुधियाऊ देश जहाँवासी आइलु जग माही। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को समझो। स्वामी जी कह रहा है, तो मान भावनी सुख भगे दुख जामी नहीं लीस सखी हो सुधियाऊ देश जहाँवासी आइलु जग माही। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, सदा फल स्वामी समझावे सदा फल स्वामी समझावे फिर चलू वही देश जहाँवासी आइलु जग माही सदा फल स्वामी समझावे फिर चला वही देश जहाँवासी
ऐलु जग माही। इस भजन में अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज आपको वहां चलने के लिए बोल रहे हैं। वो समझा रहे हैं आपको कि ऐ सखी अब चलो उसी देश में जो है। इस भजन में आपको समझा दिया चलो उसी देश में, मन भावनी सुख भोगे, जहां मर्जी हो तहां जाओ। वहां शरीर नहीं है, चेतना ही जो है आनंदित रहती है। अब पूरे संसार में जहां चाहेगी तहां चली जाएगी वो। ये बहुत जो है स्वामी जी के ज्ञान, बहुत भेद की बातें हैं। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। आप यहीं पर नहीं रुक जाना। तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं, आपको याद है वहां का घर के बारे में? स्वामी जी को याद हो गया और स्वामी जी वहीं जा करके बैठे हुए हैं और आपको भी बुला रहे हैं। और आप हो कि संसार में सो रहे हो जो है, वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। अब दूसरी भजन में आ जाओ। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घहरावे, बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घहरावी, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावी, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावी, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। फिर भी आप नहीं समझ पाते हो
फिर स्वामी जी कह रहे हैं और भी भजन बहुत सारे हैं। उस देश की चर्चा स्वामी जी ने बहुत किया है। बोला नहीं, हम तो स्वर वेद पढ़े, वो कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, और आप जब बताते हैं तो समझ में आ जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, स्वर वेद में भी कहे हैं स्वामी जी। बोला नहीं, कहाँ कहे हैं? तो स्वामी जी कह रहे हैं, देखो आप जो है, तो जगयानीत्यमाया विस्तारा, जगयानीत्यमाया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, जगयानीत्यमाया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। इस संसार में जन्म और मृत्यु होता है। ये संसार रोज बदल जाता है, आपको मालूम नहीं है। आपका शरीर रोज बदल जा रहा है। वही स्वामी जी आपको बता रहे हैं, ए जगयानीत्यमाया विस्तारा, जगयानीत्यमाया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जो आपको इस संसार में पेल रहा है, ये सब प्रारब्ध की वजह से है आपके पास। जहां इनका कर्म फल भोग पूरा हुआ, सब छोड़ के भाग जाएंगे आपको। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कोई आपको प्रेम नहीं करता है संसार में। बोला नहीं, हमारे पति बड़े प्रेम करते हैं, मेरी पत्नी, वो वाला नहीं है। ये कोई प्रेम नहीं करता है संसार में। सब जगह स्वार्थ है। स्वामी जी ने क्या कहा? पुरुष नारी नारी पुरुष, प्रेमाया कर शीत होय, एकायन्यमा यावने संसृत जीवन सोय, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ये सारा स्वर वेद है। और फिर उसी भजन में, उसी जो है दोह में चलो, तो जगयानीत्यमाया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर
काल निवासा जग जीव कर्म वासना फांसा। ये मन ही है, यही काल है, यही आपसे कर्म करवाता है। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। ये जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, तो सृष्टि पादर काल निवासा जग जीव कर्म वासना फांसा। ये तीन लोकाया मृत निर्वाणा परम पुरुष चेतन विज्ञाना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ये जगया नित्य माया विस्तारा। ये माया का विस्तारा है। ये इस संसार में सब माया ने फैलाया है। आपका घर है, आप ही फैलाए हो, आपका मन ने फैलाया है। एक गुरु बहन है, सब उनके जो है 3 बेटे, सब जो है घर द्वार सब बना लिया है। आप भेद समझो, उन्होंने ही फैलाया है ये सारा जो है। तो वही जो है स्वामी जी कह रहे हैं, तो जगया नित्य माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकाया मृत निर्वाणा परम पुरुष चेतन विज्ञाना। तो यह संसार काल का दिशा, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बड़ा भूल भुलैया है। एक संत है, बहुत चालाक है भाई। बोल रहे हैं कि तो स्वामी जी तो पहला ही भूमि में घर दिखा दे रहे हैं। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पहले ही भूमि में घर दिखा दे रहे हैं। 5वां भूमि में जाने का क्या जरूरत है। अरे मैं बोला, आप कैसे बूझ गए इतना जल्दी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत भेद की बातें हैं ये, आप बूझ नहीं पा रहे हो। सदगुरु के मिलते ही वो लखा देता है, लेकिन बूझ नहीं पाता है जीव जो है, बूझ नहीं पाता है। बूझना आपको पड़ेगा। स्वामी जी बार बार कह रहे हैं, अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गम्य है सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गाम्य है सूझत सूझत सूझ।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अनुभव का विषय है। आप जो है अनुभव का विषय है ये। अब मैं आपको बोलूंगा कि जब आटा निकालोगे, अब चलो किचन में चलो, आटा निकालोगे तो उसका खुशबू कुछ और है, और जब पानी में गूंथोगे तो उसका खुशबू कुछ और है, और बेलोगे तो उसका खुशबू कुछ और है, और जब तवा पर डालोगे तो थोड़ा गर्म होगा, उसका खुशबू कुछ और है, और पलटी कर दोगे फूल जाएगा तो उसका खुशबू कुछ और है, और रोटी थाली में डाल करके जो है ले जाओगे उसका खुशबू कुछ और है, और खाओगे तो उसमें स्वाद कुछ और है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। उसका परोसने में भी जो है ना भेद है, किस भाव में आप परोसते हो उसमें भी है। भोजन बनाना सबको नहीं आता है, भोजन परोसना भी सबको नहीं आता है, और भोजन खिलाना भी सबको नहीं आता है। आप भेद को समझो जो है। वैसे ही संत जन है, वो खा लिए पी लिए अपने मगन है, लेकिन जो है कोई दो आदमी आ जाए तो उसको भोजन नहीं करा पाएंगे, ऐसे वाले भी हैं। मेरा मतलब भोजन कराने से नहीं है, मेरा मतलब उसको बोध कराने से है, उसको सत्संग से जो है उसको तृप्त करने का है। आप भेद को समझो जो है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब चलो और भी स्वामी जी बोल रहे हैं, नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुजाय। नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुजाय। एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोर बताए। स्वामी जी देखो, आपका इतना ख्याल रखते हैं, ज्यादा भार नहीं देना उसको। जो है छोटा बच्चा है, हम लोग गांव में रहते हैं, बोझा ढोते थे पहले जो है, तो छोटा बच्चा भी है, वो भी बोलता है कि मैं भी ले चलूंगा। छोटा बच्चा है, हम लोग गांव में भूसा ढोते थे जो है, सिर पर लेकर के भूसा ढोते थे, कोई भी सामान लेकर के जो है जाते थे, तो छोटा बच्चा भी बोलता है हम भी ले चलेंगे। तो उसके सिर पर थोड़ा रख देंगे, चलो भाई इसी में बुलाया रहेगा। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कहे, थोड़ी थोड़ा बताए। जिज्ञासु प्रारंभ के उन सतसंग विशेष, तब समझेवा तत्व को सदगुरु चरण आशीष। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, फिर उसी में चलो जहां स्वामी जी आपका जहां घर है उसके बारे में बता रहे हैं। आपका घर के बारे में क्या बताया? तो जगयानी माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर
काल निवासा जग जीव कर्म वासना फांसा। ये कर्म करा करके फांसता है आपको। जगया नित्य माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा जग जीव कर्म वासना फांसा। तो यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा आपन घर जहाँ आपन रूपा। सार शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा। चेतन लोक चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले निहाचार सत्य नाम। तो आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो। पूरे संसार में मैं बता रहा हूं आपको जो है जीते जी जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जीती जी अपना घर देख लिए हैं। ये विहंगम योग है भाई। पूरा संसार में कोई नहीं कहेगा कि हम अपना घर देख लिए हैं। कोई नहीं कहाएगा। लेकिन 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 विहंगम योग में ऐसे ऐसे हंस हंसनी है जो मुक्त हो चुके हैं, अपना घर में देख चुके हैं और अपना घर में रहते हैं। और आप यहां ऐसे बुलाए रहिए। जो है पति पत्नी है बच्चे हैं सब है उनके, वो सब जान गए हैं। अपने घर के बच्चों को नहीं बुझा पा रहे। बड़ी मुश्किल है जो है अपने घर के अपने बेटा को बेटी को पति को पत्नी को नहीं बुझा पा रहे हैं। ऐसे वाले भी हंस हंसनी है जो है। अब बोलेंगे नहीं हमको बता दीजिए कौन कौन है उसको पकड़ना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी बता रहे हैं तो आप बूझ ही नहीं पा रहे हो। हमारे बताने से कौन मानेगा बताओ। कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी भी बता रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी कहवा भुलैलू ना सखी हो कहवा भुलैलू ना। तेरे घाट ही में सैया सखी हो भूल रे हो गईलू ना। हो सखी हो भूल रे हो गईलू ना। माया मोह भरम सखी तू भूल रे हो गईलू ना। सखी हो भूल रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो सखी तू भूल रे हो गईलू ना।
प्यारी हो भूल रह गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजन, सखी हो भरमवा पूजन। सखी अंत होइबू पैया तेरे घटाई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। हो सखी हो कहवा भुलैलू ना, प्यारी हो कहवा भुलैलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजन, सखी हो भरमवा पूजन। सखी अंत होइबू पैया, पैया हो जाओगी। लंबा चौड़ा तो तुझे दिखाई देगा, तो उस पेड़ का क्या फायदा जिसमें फल ही नहीं है। उस पेड़ का क्या लाभ जिसका फल ही नहीं हुआ और किसी काम ही नहीं आया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो आपको संसार में आपका क्या लाभ है। तो आप तो पशु समान हो जो है, जिसको लाभ नहीं है संसार का। देखो कुत्ता भी जो है इस संसार में बहुत लाभकारी जीव है, उसको भी लोग पाल लेते हैं। और मनुष्य को पालना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे भेद की बातें हैं, ज्यादा कहने से लोग मारने लगेंगे। माया का देश है ये। तो सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तेरे घाटई में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, सखी तू भूल रह गईलू ना। सखी हो भूल रह गईलू ना। माया मोह भरमवा, सखी तू भूल रह गईलू ना। सख देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजन, सखी हो भरमवा पूजन। सखी अंत होइबू पैया तेरे घटाई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। आप गांव में जाना या गांव में रहते हो तो देखना, धान लगाए गेहूं लगाए, कोई कोई खूब बढ़ जाएगा और उसका बाल को निकाल करके देखना और गिनती करना। कोई कोई में जो है, चलो आपको नहीं समझ में आता है तो मटर ले लो, क्योंकि मटर जल्दी समझ में आ जाएगा। आप मटर निकालो, कोई कोई एकदम पूर्ण रहता है, एकदम पूर्ण रहता है, उसमें से निकालोगे तो 8 दाने 7 दाने निकलते हैं। और कोई कोई निकालोगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, पहिया हो जाता है। तो बोला हम लोग जाते हैं सब्जी खरीद करके ले आते हैं, इतना डांट मिलती है। ऐसा ही आपको कुछ दिखाई देता है, सब्जी भी खरीदने नहीं आता। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आदमी कहाँ सब्जी खरीदेगा बताओ, उसका ध्यान कहीं और रहेगा जो है। और जो डेली बनाता है एकदम छान छान करके लेता है, तो किसी किसी में पूरा फुल मिलेगा, एकदम 7 या 8 या 5 दाने मिलेंगे। और कोई कोई पहिया रहता है, उसमें कुछ नहीं निकलेगा, बल्कि 2 कीड़ा उसमें से और निकल जाएंगे जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो वैसे ही जो है, जब आप जो है इस संसार में ऐसे ही रहोगे तो कुछ मिलना नहीं है। वही स्वामी जी बोल रहे हैं, देवी दुर्गा भूत भवानी तो भरमवा पूजन, सखी हो भरमवा पूजन। सखी अंत होइबू पैया तेरे घटाई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो ही सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया,
तेरे घाटई में सैया सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। सदगुरु को ये वाणी बोलना पड़ा और वही संत लोग जो है पूरे संसार को सुना रहे हैं। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भुलैलू न। कहे सदा फल घूंघट टालो, कहे सदा फल घूंघट टालो, सखियो उलट के निरखना, सखियो उलट के निरखना। पीव छाबी झाल कैया, पीव छाबी झाल कैया, तेरे घाटई में सैया सखियो कहवा भुलैलू ना, सखियो कहवा भुलैलू ना। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखियो शरण में आओ ना, सखियो शरण में आओ ना। तो है सर्वा फल सुख दिया, सारा जो है फल सुख मिलेगा इसमें। आपको न पति की जरूरत है, न बच्चों की, किसी का जरूरत नहीं है, और आप ही के शरीर में भी है। स्वामी जी पूछ रहे हैं, आप भेद नहीं बूझ रहे। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे है, नाती है, पोते है, कोई साथ नहीं देने वाला है, और वो आपके घाट ही में है। वही स्वामी जी बता रहे हैं, ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो है सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो कैसे मिलेगा? तो कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखना, सखी हो उलट के निरखना। पीव छाबी झाल कैया, पीव छाबी झाल कैया, तेरे घाट ही में सैया सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो घूंघट टालने के लिए बोल रहे हैं। तो घूंघट क्या है? वही मनवे को घूंघट कहा गया है। देखो, जो प्रभु है उसको जो है ऐसे कोई नहीं बता सकता है। ये जो आप लोग बोलते हैं कि वहां जो है स्वामी जी प्रकट हो गए तो ये हो गया वो हो गया, वो तो थोड़ा देर के लिए है। आपका प्रेम से प्रकट होते हैं, वो बराबर नहीं रहेंगे। आप सोच रहे हो बराबर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। माया का देश है ये, माया बांध देगी, जो है जेल में डाल देगी। कल आपको सत्संग सुनाया था, माया का देश है, सदगुरु का देश तो चेतन देश है। अष्टे चक्र शव शून्य पर, धरया धरा की पार, ता सदा फल घर किया, भूली पड़ा हो संसार। तो माया का देश में कौन रहेगा? रह नहीं पाएगा ये। तो आपको चेतन देश में चलना है और जीते जी चलना है। मरने के बाद फिर जन्म हो जाएगा। आप बूझ नहीं रहे हो, अनेक बार से, अनंत काल से इसी संसार में जीव जो भरम रहा है, क्योंकि सदगुरु मिलता नहीं है। सदगुरु मिलता नहीं, वो बूझ नहीं पाता है। और जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी आ चुके हैं धरती पर, और सभी आ रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है।
अभी भजन क्या सुने? पिया सुख सहज विलासित जी। ऐश सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो सुख कहाँ है? तो संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। और जो है, और कबीर साहब क्या कहते हैं? तो 5 पचीसा 3 घर बनिया, 5 पचीसा 3 घर फनिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आपको 5-25 से बांध रखा है और मन खड़ा है एकदम डंडा लेकर के जो है। आप भेद नहीं समझ रहे। देखो, जब बड़ा अधिकारी के पास जाना होता है संसार में, देखो पहला वहां का आदेश होगा कि फलाने आदमी से मिलना है, बुलाओ उसको। उसको जो है पहले जाओगे, पहले गेट पर पूछेगा, उधर आर्मी की एकदम पहरा लगा रहता है, रोड पर ही खड़ा रहेगा, वही दरवाजे के पास ही जो है। वो सब बातें पूछे, कहाँ से आए हैं, किधर जाना है, कैसे जाना है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, कब बोला, चिट्ठी दिखाओ, पत्र दिखाओ। उसके बाद जो है घुसोगे तो बोलेगा आई कार्ड दिखलाओ, आई कार्ड दिखलाओ। फिर वो फोन करेगा उधर कि एक आदमी आया है, उसको मिलने आना है। फिर आगे जाओगे, एकदम पूरा लगाएगा हथियार, उसमें क्या बोलते हैं, मशीन से देखेगा। कहीं एक भी लोहा कहीं मिल गया तो पूरा खुलवा देगा, आपका कपड़ा खुलवा देगा, नंगा कर देगा जो है। और ऐसे ही एक बार हम फंस गए, फंस नहीं गए जो है, वो जाड़े का दिन था और जो है हवाई जहाज में मैं जो है दिल्ली से जो है लद्दाख के लिए जा रहा था। जो है वो बच्चे का जो है वो जो क्या बोलते बनियाइन थी, बनियाइन नहीं, वो मतलब गर्म कपड़ा था। तो बेटे ने बोला पापा इसको पहन लो, ठीक रहेगा, अंदर में आप लोगों को ठंडी ज्यादा लगती है जो है। तो मैं उसको जो है पहन लिया। उसमें उधर जो है किनारे में दाहिने साइड या बाएं साइड में एक लोहा का जो है उसमें कंपनी का वहां एक जो है उसने लगा रखा था। और हमने देखा ही नहीं, कौन देखता है कंपनी क्या कहाँ लगा है, बस पहन लिया, आप चले गए जो है। और पूरा जो है पूरा शरीर चेक कर रहा है जो है, बोल रहा है, यहां आता है तो टू कर रहा है बार बार जो है। अरे मैं बोला भाई मेरे पास कुछ नहीं है, आई कार्ड कलम फलम जो है सब वो अलग से ले लेता है, लैपटॉप वगैरह सब ले लेता है, क्योंकि वो तो दिखाई देता है, उसको नहीं चेक करता है, उसको भी मशीन में डाल करके देखता है।
अब जो है तो वो देख रहा है, अरे बोला भाई, बोला नहीं नहीं अभी आप जा नहीं पाओगे। जो है पूरा घुमाता है मशीन जो है पैर में, इधर उधर कहीं नहीं बोलता है। इधर जो है टूटू बोलने लग गया जो है। तो बोला जेब में कुछ रखा है, मतलब जेब में तो सामान दे दिया सब जो है। उधर जो है अब वो था जो है, वो क्या बोलते हैं, बाहर था वो जो है ना, चाकू छोटा सा जो है, कैंची फैंची जो है, ब्लेड था। बोला ये नहीं जाएगा, हमारा ब्लेड भी ले लिया, दाढ़ी वाला बनाने वाला मशीन छोड़ दिया, ब्लेड भी ले लिया, कैंची भी ले लिया, बोला ये कुछ नहीं जाएगा उधर। तो बोला कब मिलेगा मेरे को ये? तो बोला दोबारा आना इधर से, तो उधर हम जा नहीं पाएंगे, जाने का रास्ता अलग है, कौन जाएगा कैंची लेने। तो बोला ये तो हमने वो बोला नाखून काटने वाला वो भी रख लिया। बोला नहीं नहीं ये नहीं जाएगा। अब इधर चेक कर रहा फिर सारा चेक किया तो कुछ नहीं मिल रहा है उसको जो। बोला दोबारा चेक करो, फिर लगा रहा है जो है। तो हमने बोला कुछ नहीं। बोला जब निकाला उसमें से जो है तो वो एक गोल सा जो है लोहे का या किस चीज का, धातु मेटल का जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। उसका क्या गुक्की कुछ ऐसे कुछ नाम था जो है, कंपनी का नाम। अरे बोला यही कर रहा उसको तोड़ करके फेंक दिया, जाओ अभी चेक कराओ जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी ऐसे करता है। कहने का मतलब थोड़ा भी कुछ रहेगा तो नहीं जाने पाओगी। तो वैसे ही मन जब आपके साथ रहेगा थोड़ा भी तो आप चढ़ नहीं पाओगी, ये गिरा देगा जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है। तो क्या चल रहा था, हम इतना जो है सत्संग सुनाने में प्रकृति में आ जाते हैं कि सब कुछ भूल जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है। तो आपको जो है चेतन देश में चलना है। तो चेतन देश में जो है केवल और केवल जो है सुरति जाएगी। मन थोड़ा भी रहेगा तो जाने नहीं देगा वो। तो वही स्वामी जी कबीर साहब कह रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ जाई, मन को मारी गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैटी नहाई, छूटे का समल मिले लेखा, निज नयन साहेब को दीखा। तो आपके अंदर में एक सूरत जो है चेतना है वह सोई हुई है, उसी को सदगुरु जो है जगा देता है। इतना स्वरवेद जो है उसी को जगाने के लिए स्वरवेद बनी है, उसी को जगाने के लिए पूरा वेद शास्त्र पुराण गीता सब उसी को जगाने के लिए बना है। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं, तो 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8-10 पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8-10 पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। तो निर्वाण पद आपको जो है जब वो मिल जाता है, जब वो मिल जाता है तो फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है, और वो आपके शरीर में ही है। तो संत हाँ तो वही बता रहे थे, 5 पचीसा 3 घर फनिया, मानव बणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का संत
चढ़ी चल गगन अटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो ये जो है ये 5-25 के आपको बांध रखा है, इसी में कैद किया हुआ है। और मनवा जो है चौधरी है शरीर का, ये जब तक जगा रहेगा पिया से मिलने नहीं देगा आपको। सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। तो इसको मार डालना है। एक जो है एक संत है तो बोले जिस दिन मैं जो है ना इसको खत्म करके रहूंगा मैं जो, लेकिन खत्म कहां होगा, कैसे खत्म होगा, वही आप बता दीजिए। मैं इसको जो है ना एकदम खत्म ही करके रहूंगा मैं। तो मैं बोला मुझे बताने का जरूरत नहीं है, स्वामी जी बता रहे हैं और कबीर साहब भी बता रहे हैं, हमको बताने का जरूरत नहीं, स्वामी जी पहले ही बता दिए हैं। बोला नहीं बता तो दिए हैं, हम तो पढ़ लिया, हमको तो कहीं नहीं मिला जो है। अच्छा तो मैं बोला किसका जानना है, कबीर साहब भी बताए हैं और स्वामी जी भी बताए हैं, तो किसका सुनना है आप बताइए, किसका बताऊं मैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं स्वामी जी का बता दीजिए। मैं बोला कहाँ है भाई, उसके पहले तो कबीर साहब बताए हैं जो है। तो बोला नहीं आपका मर्जी है, जो बता दीजिए। तो बोला ठीक है स्वामी जी के बता दीजिए। तो स्वामी जी तो कह ही रहे हैं अष्टकामाला माँ का रांदी में मनवा ब्राह्मण करवास। अष्टकामाला माँ का रांद में मनवा ब्राह्मण करवास। अष्टचक्र ईसा देह में जासे तन संचाल। अष्टचक्र ईसा देह में जासे तन संचाल। चक्र बोध जोगी करे जाने अंतरहाल। अष्टकामाला माँ का रांद में मनवा ब्राह्मण करवास। अनवा कमला अनूप है गांधा ब्राह्मण मननाश। अष्टकामाला खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन कोय। तो बोल रहे हैं स्वामी जी ये दुनिया भर का काका कुल बता दिए, सीधा सीधा काहे नहीं बता दिए हैं। अरे मैं बोला जलेबी ऐसे ही थोड़ा मिलती है खाने के लिए। तो बोला नहीं उधर दुकान पर जाने से मिल जाती है, पैसा दे दीजिए मैं जाकर खा लूंगा जो है। अरे मैं बोला भाई वो स्वामी जी बोल रहे हैं कि घर ही में जलेबी बना लो, बाहर जाने का जरूरत नहीं है। वो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु को खरीदा जाता है, चेतना को कैसे खरीदोगे। तो बोला नहीं इतना ये सब अष्ट चक्र कमल और क्या क्या सब बताए हैं, सब उसी में आदमी उलझा जाता है जो है, भुला जाता है। सीधा सीधा काहे नहीं बता। तो मैंने सीधा सीधा बताने से आप बुझ नहीं पाते हो। तो बोला नहीं सीधा सीधा बता दीजिए मैं बुझ जाऊंगा। अरे मैं बोला आपको जो है मन को मारने वाला सीखना है ना पहले। तो बोला हाँ पहले इसको मारने वाला बता दीजिए। तो स्वामी जी आगे बता रहे हैं ना अष्टकामाला माँ का रांद में
मानव भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। तो स्वामी जी बता दिए 9वां कमल है, 8 कमल इस शरीर में है और 9वां कमल भी है एक जो है, उसमें जाने से मन मर जाएगा। अब बोल रहे हैं कि अभी कितना हम ढूंढेंगे, इधर ढूंढू उधर ढूंढू जो है। तो बोले स्वामी जी बता रहे हैं अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निहचर को द्याय, तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो बोल रहे हैं कि ऐसा स्वामी जी उल्टा पुल्टा बताए। मैं बोला रास्ता ही उल्टा है ये। अमरपुर ले चलू हो सजना, वाई अमरपुर साकरी गलिया, अड़बड़ है चलना, अमरपुर ले चलू हो सजना। तो ठोकर लगी गुरु शब्द ज्ञान की, उगड़ गयो झपना, अमरपुर ले चलू सजना। तो जो है कहने का मतलब क्या है कि जैसा आसान थोड़ा है भाई, अभी आपको जो है मटर खानी है तो ऐसे थोड़ा मिलेगा, उसको जमीन में बोना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, फलेगा, वो समय लगेगा। आपको ऐसे ये जो है प्रभु खरीदने वाला नहीं है कि पैसा लेकर के जाओगे और लड्डू गोपाल का खरीद करके ले आओ, वाला नहीं है मामला, ये अनुभव वाला है। ये अनुभव से मिलेगा आपको। आप ही के शरीर में तो है, जड़ वस्तु नहीं है। जड़ वस्तुओं की खरीद होती है, फरोख्त होती है, इसी संसार में होता है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसबाय, तानो डोरी ताही में निहचर को द्याय, तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं होय, परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं होय, स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी देहि सहजानंद स्वरूप, मंडल के अंदर रहो अचलाया का पाय डोल, अनिरखी परखी धर शाब्दिक
यह सतपुरुषाय मोल। तो बोला हाँ ये तो स्वामी जी बता दिए, जो है नहीं समझ में आया जी। अरे प्यारे प्यारे हंस आरती साधना करके समझ में आएगा। तो बोला स्वामी जी इतना कठिन कठिन कैसे बताए? तो बस 17 वर्ष जो है कोई साथ में नहीं रखे, सेवक भी साथ में नहीं होता, और बैठ करके जो है स्वामी जी जो है साधना की 17 वर्ष जो है, और फिर हिमालय में शून्य शिखर में तू जो है बोल रहे अच्छा ठीक है कबीर साहब वाला बता दीजिए, शायद वो थोड़ा आसान होगा। तो मैं बोला कबीर साहब भी बोल रहे हैं, वो भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को जो है। बोला नहीं भाई, बोला बता दीजिए। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगता बावर मरी जाय, फूलवा के सुंगता बावर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बइए सींचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। तो फूल भल फूलला मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कहत कबीरा सुना हो साधो, पंडिता जान फूला रहला लुभाइल। तो बोले वही फुलवा तो हमको चाहिए, वही फुलवा तो चाहिए हमको। तो मैं बोला वही तो स्वामी जी उतना बताए तो आप बूझ ही नहीं पाए। और कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं किससे कहूँ, कौन मेरी बात सुनेगा, कौन विश्वास करेगा। तो बोला नहीं हमको विश्वास है, बता दीजिए। अरे मैं बोला कबीर साहब तो खुद ही बता रहे हैं, हमको बताने का जरूरत नहीं है भाई। तो गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। उसको जोतना बोना नहीं है, सींचना नहीं है, चेतन फूल है वो। इसको संत जन जानते हैं। तो फूल भाला फूलाला मलिनी भाल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल। तो ये जड़ फूल का बात करे हैं स्वामी जी। कबीर साहब जो है दो फूल है, एक जड़ फूल है जो मौसम में खिलता है फिर खत्म हो जाएगा। बोला नहीं नहीं एक 12 महीना खिलने वाला फूल है। तो वो है बहुत सारे फूल है जो है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा उसको, जो है गुड़ाई नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। वो 12 महीने नहीं खिलेगा। तो 12 महीने खिलने के लिए उसको खाद पानी बराबर देना पड़ेगा। और वहाँ जो है खाद पानी नहीं देना, ऐसे ही खिला हुआ है वो। तो वही स्वामी जी का जो है कबीर साहब कह रहे हैं, गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बइए सींचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। उसमें डार पात नहीं है, शीतल पुष्प है वो।
उसी में स्वामी जी ने कहा कि उसमें अमित पाखुरी है, जितना भी निकालो गिनती करते करते थक जाओगे तो भी खत्म नहीं होगा। वो चेतन पुष्प है वो जो है। वही तो जो है कबीर साहब भी बता दिए। बोला नहीं, एक भजन में भी आती है, फूल एक फूलेला बलम जिरौआ देसवा में, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया, एक दिन मन मरा उलटी समैले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्दनी, देखो ज्ञान पूरा संसार में है। वो जो है चेतन पुष्प की चर्चा पूरे संसार में है, लेकिन कोई नहीं बताएगा। जो विहंगम योग वाले हैं और जो सदगुरु के हंस आंतनी है वो जानते हैं, क्योंकि सदगुरु ने लिखा दिया है, आगमाधार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरल सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, असुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, भेद को बुझना आपका काम है। तो बोल रहे हैं कि नहीं उसमें जो है कबीर साहब बोल रहे हैं कि फुलवा के सूंघते भंवर मर जाए। तो बोल रहे हैं कि यदि मैं सूंघ लिया और मर गया तो अब क्या होगा? अरे मैं बोला मरोगे तभी तो जाओगे, आपको जाना भी है और मरना भी नहीं है। बोला नहीं नहीं ये तो गड़बड़ वाला बता रहे हैं जो है। मैं बोला कबीर साहब यही बोल रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंदता भंवर मरी जाए। तो बोले नहीं भाई जो है हम मरना नहीं चाहते हैं। तो जब देखो भाई इसमें मृत्यु नहीं होती है, सीधे सीधे आप बूझ जाओ, और मृत्यु के समान भी होता है, मृत्यु के समान भी है। तो आप कैसे चढ़ोगे जो है, मरना चाहोगे नहीं। और स्वामी जी कह रहे हैं, जीवन मारन को जो डरे ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धारी पर वह पावी सत्य नाम। तो मरने से भी डर लग रहा है और जो चढ़ना भी नहीं है, तो कैसे होगा बताओ? इस संसार से जाओगे तभी तो होगा। बोल रहे नहीं जो है कहीं फुलवा कर सू गए और मर गए तो अब क्या होगा? तो मरने से काहे लिए डरे भाई? कई बार नहीं मरोगे अभी जो है, फिर काल पकड़ करके ले जाएगा तब तो मरना ही होगा। उसके आगे ना अपना देश है, यहां से जाना भी नहीं आपने जो है, तो कैसे होगा बताओ? बोला मृत्यु नहीं होती है, समाधि जो है मृत्यु के ही समान हो जाता है, आपका शरीर भुला जाएगा। हंस साब दया नंद में भूले आपन रूप, अयह महिमा है शाब्दी की अद्भुत सद स्वरूप। आप भेद नहीं बूझ रहे, वहां जाने से खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाने का मतलब अभी सांस की आपकी है उसमें, अभी कितनी सांस आपको और लेना है तो जो थोड़ा मालूम है, तो सांस को बंद करो। जीता मन अरु पावन को पर पुरुषा रथई, अधन्य धन्य सोई हंस मुक्ति भूति सबली। तो
तो थीरा कारो माना पावन को सदगुरु सा दे ठिकान। अज्योति बारी आजा गायब की बाहर भी तर ज्ञान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहात्री, धीरे धीरे मरना सीख लो ना। आपको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। अभी नहीं मरोगे तो बाद में मर जाओगे। तो स्वामी जी ने क्या कहा, मर कर फिर मर ना नहीं उत्तम मरण कहाय। अदेह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाए। तो मैं बोला ठीक है, 1 घंटे का संकल्प लो, 2 घंटे का संकल्प लो और दरवाजा बंद करके रखो, ज्यादा ताला नहीं मारना उसमें। 2 घंटा के लिए मरो जो है, 2 घंटा के लिए मर जाओ। अरे मृत्यु नहीं होती है भाई, सांस की गति बंद हो जाती है। तो बोला सांस का गति बंद हो जाएगा तो मर जाएंगे कि जो है जिएंगे। बोला वो जो है स्वामी जी के समय में वो कौन अभिराम बाबा कौन बैठे थे जो है, मर गए, वो लोग जला दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहात्री, डरोगे तो कैसे चढ़ोगे बताओ। स्वामी जी यही बात बोल रहे हैं। तो आपको देखो सांस की गति को जीतना ही पड़ेगा। मन को नहीं जीतोगे तो सांस की गति कैसे कम होगी। देखो बात समझो, आप जो है जब गुरु का चरण में जो है धीरे धीरे जब आप जो उसमें जाते जाओगे तो अपने आप सांस का गति बंद हो जाएगा, सब शरीर का शुद्धि बुद्धि सब खत्म हो जाएगा। ये साधना काल में होता है। कई बार आप बैठो तो पता नहीं चलता है, वो सदगुरु की जो है कृपा होती है जो है कि आप बैठे हो और एकदम लगता है कि सो गए, खत्म हो गए जो है। सोता नहीं है जो है जीव जो है, जब जो है गुरु का चरण में जाने से तो मर जाएगा। मनवा नहीं मरेगा तो कैसे जाओगे बताओ। इसको मरना ही पड़ेगा। एक तरफ से तो बोले नहीं इसको मैं मार करके मैं चढ़ जाऊंगा जो है, और दूसरा जब मरने वाली बात होती है तो पीछे हटने से नहीं होगा भाई। फिर आपका काम नहीं है ये। आप जाइए फिर संसार में घूमिए फिरिए जो है, खूब खाइए जो है, लेकिन वहां दुख सुख है जो है। सांस की गति बंद, सांस की गति बंद होना ही स्वामी जी कह रहे हैं। जीतो मानयरु पावन को पर पुरुषा रथई। अधन्य धन्य सोई हंस है मुक्ति भूति सबली। एक तरफ से जाना भी है और जब मरना, देखो मृत्यु नहीं होगा। आप जितनी सांस आपकी बची हुई है फिर लेने के लिए आना पड़ेगा। अभी आप मान लो आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत से लोग जो है दुखित हो जाते हैं संसार में, आत्महत्या कर लोगे तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा आपको, और फिर ऐसे ही परिस्थितियां आएगी। सेम वैसे ही सारे कर्म भोग आपका बिना भोगे नहीं छूटेगा। एकदम सीधा सीधा आप समझ लो। इसलिए आपको जो है वाणी से शरीर से किसी भी जीव को दुख नहीं देना है। आप क्या सोचते हो किसी को बोल दिया, गाली दे दिया तो आपको जो है वो छोड़ेगा आपको? वो लिखा गया है चित्त पे, वो जल्दी मिटेगा नहीं जो है। इसीलिए जो है आप गुरु का चरण में रह करके जो है रहोगे तो होश में रहोगे। जब आपकी जो है चेतना सात्विक रहेगी तो प्रभु का भी याद रहेगा। इसीलिए प्रभु का भी याद हमेशा रहना चाहिए आपको। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। स्वामी जी तो पूरा स्वर वेद में लिख दिए हैं जो है, तो आपको समझना है, बूझना है और धीरे धीरे चलते रहना है। अब आपके जो है नाती हो गए, पोते हो गए, बच्चे हो गए, सब हो गए। अब चलो अपना देश में।
जहां सदगुरु बुला रहा है, हंसालोक हमारी यही हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसात्री, समय बहुत हो गया, अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।